नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं, और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन मंगलवार का। कल सबने क्रिसमस की छुट्टी मनाई और उस क्रिसमस को आज सेलिब्रेट करता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से हमने देखा कि बाजार की जो शुरुआत हुई थी, हालांकि वो सकारात्मक थी, लेकिन एक सुस्त शुरुआत के तौर पर देखा था। हालांकि मिड कैप इंडेक्स जरूर मजबूत थे, इसके चलते हम देख रहे थे कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था। लेकिन 10 बजे के बाद से बाजार ने करवट बदली और उसके बाद से हमने देखा कि एक रफ्तार निफ्टी के अंदर आती हुई दिखाई दी। आज के इंट्राडे कारोबारी सत्र की बात करें तो निफ्टी खुला 21,365 पर, और उसके बाद जो आज का इंट्राडे हाई लगा है वो लगा है 21,477 का। हालांकि इस बीच वो दौर भी हमने देखा जब ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला था और 21,329 ये आज का इंट्राडे लो देखने को मिला। अभी दिन के उच्चतम स्तर से करीब 25 अंक दूर जो है 21,446 का स्तर देखने को मिल रहा है, और इस समय करीब 97 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। और इस बीच जो है अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें पूरे एनएससी पर, तो एनएससी पर 1476 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, और 925 शेयर ऐसे हैं जहां पर कि हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। तो अभी भी जो गिरफ्त है वो बुल्स की मजबूत दिखाई दे रही है। करीब 150 शेयर ऐसे हैं आज के इस बाजार में जिन्होंने अपने 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर बनाया है, और 11 शेयर ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने 52 हफ्ते का न्यूनतम स्तर छूते हुए जो दिखाई दिए हैं। अब इस बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या इस रैली में 22,000 तक जाएगा या फिर नए साल के सेलिब्रेशन में अभी कुछ दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मोड देखने को मिलेगा? और जो बार बार लोग कह रहे हैं कि 21,500 21,600 के आसपास आकर के एक बार फिर से बाजार फिसलेगा, तो किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस तरह के बाजार में, इसी पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयर होंगे और जानेंगे कि उस खबरों वाले शेयरों पे आपका एक्शन क्या होना चाहिए। वाह, क्या आईपीओ में आज 3 लिस्टिंग देखने को मिली है, और 3 में से महज एक ही शानदार रही है। बाकी 2 में आप क्या करें? अगर आपके पास शेयर बने हुए हैं तो क्या निकल जाएं या फिर और शेयर खरीद लें, ये भी बताएंगे आपको 1:45 वाह क्या आईपीओ है के सेगमेंट में। और आखिरी में हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के तो होगा ही। तो बने रहिए 1 घंटे हमारे साथ, और अब आपको रूबरू करा देते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह जी, मार्केट एक्सपर्ट। रवि जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज का ये निमंत्रण स्वीकार करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको क्रिसमस की भी। और आप ऐसे ही खुद ही सेंटा बने रहते हैं, लोगों को तोहफे और खुशियां बांटते रहते हैं, तो आपको भी कोई ना कोई सेंटा मिले और आपको भी जीवन में हमेशा प्रसन्नता परिवार में, आपके पूरे ऑफिस में बनी रहे, यही हमारी तरफ से शुभकामना है। बाजार का आपका व्यू क्या है सर? आज भी हमने देखा कि बाजार अभी नीचे जाने को तैयार नहीं है। थोड़ी सी सुस्ती शुरुआती दौर में देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर हमने देखा कि बाजार ने अपना दायरा तोड़ा है। देखिए विपुल जी, मैं तो पूछूंगा आपकी कामना क्या है कि आप बाजार थोड़ा सा यहाँ से नीचे आए। आप क्या समझ रहे हैं बताइए। नहीं नहीं सर, हम तो आपके विश्लेषण पर जा रहे हैं, लेकिन हाँ, बहुत लोग ये कहते हैं कि निश्चित रूप से इन लेवल्स पे आकर के थोड़ा महंगा लग रहा है। चाहता तो कोई नहीं है कि बाजार नीचे जाए, खासतौर से जो लोग सकारात्मक सोचने वाले हैं, लेकिन अगर बीच बीच में मौके मिलते रहते हैं तो लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं, क्या इस रैली में 22,000 तक जाएगा या उससे पहले थोड़ी सी रुकावट आपको दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहले तो इंट्राडे की बात कर लेते हैं। इस समय चल रहा है 21,420, और अभी हम जो बात कर रहे हैं प्रोग्राम खत्म होते होते हमको लगता है कि एक बार मार्केट करेक्शन में आएगा थोड़ा सा, और 21,380 या 370 के आसपास तक का एक बॉटम बना सकता है। उन लेवल्स पर आता है तो फिर से वापस खरीदारी का मौका होगा। सेम विद द बैंक निफ्टी। इस समय बैंक निफ्टी चल रहा है 47,690। मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आता है, लेकिन ये प्योर इंट्राडे की बात है कि यहाँ से जो 100 पॉइंट 200 पॉइंट की तेजी है वो एक बार थोड़ा बुक होती हुई नजर आएगी। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है, सभी लोग नए साल पे छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, तो वॉल्यूम भी ड्राई दिख रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट है कि यहाँ पर अभी जो दायरा होगा वो बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। लेकिन बेस, आपने बहुत स्ट्रांग बात कही है कि बेस आपका बाइंग साइड ही रहेगा, यानी कि टिप हो तो भी खरीदारी करें। अप साइड जो 22,000 के लेवल देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि हम जनवरी के फर्स्ट वीक में ही ये टारगेट अचीव करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल मोमेंटम तेजी का है, लेकिन थोड़ा सा छुट्टी का भी माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। छुट्टी का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सर अभी की अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या थोड़ा का कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए? क्योंकि जो बहुत लोग, उनको ये डर भी लग रहा है कि बाजार एक तरफा रैली देखने को मिली है, एक दिन का करेक्शन आता है, फिर अगले 2-4 दिन में बाजार बहुत तेज़ी के साथ जो है उसको हम देखते हैं कि उस रिकवरी में वापस दोबारा आ जाता है। अभी थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है या पॉजिटिव मोड के साथ ही खरीदारी करने की आवश्यकता है? स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए?
देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक अगर मुझसे आप पूछेंगे विपुल जी, तो मैं कहूंगा कि खरीदारी की तरफ रहें। डिप पे कोई भी आता है फिर से खरीदारी करें। आप सबसे बड़ा एग्जांपल देख लीजिए कि जिस तरीके से 3 दिन पहले गिरावट आई थी, एक्सपायरी के दिन थर्सडे, याद होगा आपको कि बिल्कुल। जबरदस्त गिरावट दिखाई दी, और उसके बाद आज उन लेवल्स के पास बाजार वापस खड़ा हुआ है। तो स्टॉक में अगर आपने सिर्फ, मैंने जैसे, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं कि मैंने उस दिन जो है वो करीब 10 स्टॉक पे बाय की रिकमेंडेशन रिलीज करी, और आज वो मुझे 2.5% दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के लिहाज से तो मार्केट बहुत अच्छा है। कोई भी स्टॉक आंख बंद करके आप देखिए, अच्छे सेक्टर चूज करिए, बाय करिए, और मार्केट में डिप आता है, वापस अपसाइड आता है, तो 2-2.5% का पॉजिटिव मूव देखने को मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि डिप पे बाय की स्ट्रेटजी रखें। हाँ, करंट लेवल से निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर करेक्शन आ जाएगा तो कंफर्टेबल जोन आ जाएगा कि हाँ, यहां पर बाय करेंगे तो ज्यादा दर्द नहीं होगा या डर नहीं होगा, पैनिक नहीं होगा। अब अभी 380 के पास आता है बिना दिमाग लगाए, 21,420-30 के पास मार्केट चल रहा है, 21,380 आ जाता है तो बाय कर लीजिए। नहीं तो प्रोग्राम के अंत में आज आ, अंत के पहले मैं एक बीटीएससी ट्रेड भी आपको 2-3 दे के जाऊंगा, तो आप वो जो ट्रेडर हैं वो तब तक बने रहें। फिलहाल अभी के लिए पॉजिटिव थोड़ा मोमेंटम रहेगा। चलिए, तो जो ट्रेडर हैं वो बने रहें। आखिर में, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आपको बीटीएसटी ट्रेड भी मिलती हुई दिखाई देगी। तो जो तमाम निवेशक हैं वो भी बने रहें, जो ट्रेडर हैं वो भी बने रहें, जो आईपीओ के लिए सवाल आ रहे हैं वो भी बने रहिए, क्योंकि 2:45 उस पर चर्चा होगी। क्योंकि मनबोध कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं सर इनोवा कैप टैब में सब्सक्राइब करें कि नहीं, तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी थोड़ी देर में आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए, काफ़ी सारे दर्शक जुड़ रहे हैं। राजेश नरूला जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि सर लॉन्ग टर्म के लिए क्या आईएफएल सिक्योरिटीज़ को खरीदा जा सकता है? लंबी अवधि का इनका नज़रिया है, तो ये मौजूदा भाव पर लेना चाह रहे हैं आईएफएल सिक्योरिटीज़। पिछले कुछ दिनों पहले सर यहाँ पर एक खबर भी आई थी, और आज आईएफएल फाइनेंस के ऊपर भी खबर है, वो हम बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटीज़ पे खबर ये थी कि जो इन पर एक रोक लगा दी गई थी कि अब ये नए क्लाइंट्स नहीं बना सकते हैं। सेट ने उस ऑर्डर को पलट दिया था, और उसके बाद से एक रैली यहाँ पर देखने को मिली थी। अभी अगर देखें तो एक महीने के अंदर करीब 14-15% का रिटर्न रहा है। पिछले 6 महीने में शेयर ने 125% का रिटर्न दिया है, तो शानदार मूव आ चुका है ऑलरेडी। क्या अभी भी बाइंग कर सकते हैं आईएफएल सिक्योरिटीज़ में? अरे सर, कभी प्रॉफिट बुक करने की और कभी निकलने की भी सोचिए। ये 135 का जो लेवल है या 140-45 का जो लेवल है, ये सब निकलने के लिए है। स्टॉक वापस 112-13 के पास आ जाएगा। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? और अगर ऐसे ही हालात बनते रहे तो थोड़ा देर में 90-95 रुपए यानी 2 डिजिट में भी स्टॉक आ जाएगा। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। इस स्टॉक में बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने पहले बाय किया हो, उनके लिए मौका है कि आप मैक्सिमम आप स्टॉप लॉस 130 का रखिए। 130 के नीचे जाता है तो बिल्कुल पोजीशन प्रॉफिट बुक करिए। मैं नहीं करूंगी आप लॉस बुक करिए। और खरीदारी की सोच रहे हैं तो वेट कर लीजिए, कुछ दूसरे स्टॉक्स खरीदिए। हम्म। तो दूसरे शेयर में मौका मिल रहे हैं तो वहाँ पे खरीदारी कीजिए। आपको तो मुनाफे से मतलब होना चाहिए, किसी शेयर से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और तुषार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। तुषार जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं तुषार जी, आप बताइए कैसे हैं? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। मेरा क्वेश्चन पीएनबी हाउसिंग पे था। अच्छा बताइए सर, कितने शेयर ले रखे हैं? 150 शेयर है मेरे पास, 770 रुपए पे। 150 शेयर हैं 770 पे? 70 रुपए पे। अच्छा अच्छा। और नज़रिया क्या है सर आपका? 1 साल का है। चलिए 770 पे आपने लिए हैं, 14 रुपये आपको मिल रहे हैं। 784 का भाव देखने को मिल रहा है। आज करीब ये 1.25% के आसपास का की बढ़त यहाँ पर इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में अगर हम देखें 20-30% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर 1 साल में लगभग डबल हुआ है शेयर, लेकिन इनको यहाँ पर अभी जो है 14 रुपये मिल रहे हैं। नज़रिया 1 साल का है। क्या करना चाहिए? और ख़ास तौर से तब जब हम देख रहे हैं कि इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि हो सकता है जो अमेरिका संकेत मिले हैं रेट कट के, तो अगर उसको फैक्टर इन करते हुए 1 साल का नज़रिया रखा जाए यहाँ पर, तो क्या व्यू निकल के आ रहा है? देखिए, मैं कहूंगा कि अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं कि किन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करें, किन स्टॉक्स में बने रहें। 14 रुपए आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है 14 भी ठीक है। एक बार को बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक आपकी प्राइस से नीचे मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि आपका जो ये स्टॉक का प्राइस है उसकी जहां तक बात करें तो मुझे लगता है कि ये आपको वापस से 730-735 के पास मिल सकता है। तो फिर 14 रुपए मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से न्यू ईयर के लिए कुछ ना कुछ तो खरीदारी कर ही सकते हैं। तो फिर उसके लिए, पार्टी के लिए पैसे निकाल लीजिए। और मुझे नहीं लगता कि अभी आपको यहाँ पर फ्रेश बाय करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा अगर वेट भी कर सकते हैं तो भी
यहां पर नहीं निकालना चाहते तो 790 या 800 इस पे जरूर निकाल लीजिएगा, लेकिन 80 के नीचे तो काट ही दीजिएगा, नहीं तो वापस आपको आपके रेट से नीचे मिलेगा, यानी 730 720 ये रेट आएंगे। ठीक, तो ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। और इस बीच लियो अगस्टस के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और ये जानना चाह रहे हैं आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी इन्होंने 865 पे लिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में क्या टारगेट होने चाहिए। 865 पे आपकी खरीद है सर, और हमने देखा है कि आईआरसीटीसी में पिछले कुछ दिनों में थोड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि बाकी रेलवे के मुकाबले, शेयरों के मुकाबले यहाँ पर अभी भी अगर देखा जाए तो उस तरह की रैली नहीं रही है, लेकिन अब मोमेंटम में है सर। 0.25% की तेज़ी आज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 867 868 का भाव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आईआरसीटीसी को लेकर के क्या करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर ऐसा रहा है कि आरवीएनएल और बाकी शेयरों की तरह चला नहीं है, और कंपनी के ऊपर कुछ एक खबरें भी हैं। कंपनी अब जो है खाली रेलवे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती है। कैटरिंग कारोबार को बढ़ावा करने के लिए काफ़ी सारी कंपनी के एक्सपेंशन प्लान की योजनाएं हैं। क्या इसका नंबर आएगा चलने का, या आपको लगता है कि बाकी जगहों पर रेलवे शहरों में ज़्यादा बेहतर विकल्प है बजाय कि इसके? नहीं विपुल जी, अगर चॉइस के हिसाब से अगर आप रेलवे काउंटर में बात करेंगे तो मुझे आपकी बात एकदम सही लग रही है, और दूसरे ऑप्शंस ज्यादा बेटर, बेहतर और ज्यादा दमदार हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप रेलवे काउंटर में ही रहना चाहते हैं तो वाई आईआरसीटीसी, आपके पास कम से कम यहाँ पर 6 अलग विकल्प हैं। आरवीएनएल देख सकते हैं, राइट्स देख सकते हैं, कॉनकॉर्ड देख सकते हैं, रेलटेल देख सकते हैं, आईआरएफसी देख सकते हैं, टैक्स रेल देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जो मुझे डाउट पैदा करता है वो है आईआर सीटीसी। तो इन स्टॉक्स में से आप कोई भी चूज कर लीजिए, कोई भी चूज कर लीजिए, इसमें मत सोचिए कि क्या रेट चल रहा है, क्या ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ ऑप्शंस अच्छे हैं। और रेलवे काउंटर में मुझे उम्मीद है कि 20% तक की रैली यहाँ से भी आपको अभी देखने को मिलेगी। तो अभी पार्टी शुरू हुई है यही कह लीजिए। और जहां तक आईआरसीटीसी की बात है तो मुझे लगता है वो भी 5-7% तो बढ़ेगा, लेकिन जब आप रेस लगाते हैं तो आप उन चीजों पे रेस ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है, तो उनमें ये काउंटर है और ये काउंटर सबसे पीछे आता है। सबसे पीछे आता है। लेकिन सर जब से जिन्होंने ले लिए हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हमको जैसे अभी 1-2 रुपए मिल रहे हैं तो क्या यहाँ से एग्जिट कर लें? नहीं देखिए, मैंने अभी बताया ना कि आईआरसीटीसी चलेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी 950 रुपए तक जाएगा, लेकिन रन की बात जिसकी हम लोग कर रहे हैं वो यहाँ पर छोटा है, तो 950 के आसपास तक का वेट करिए, अभी जल्दबाजी मत करिए। ठीक, तो आपने ले रखे हैं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आपको 950 के आसपास की जब टारगेट आते हुए दिखाई दें तो एक बार के लिए आप प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिए। चलिए, रवि जी मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा कोई खास बात होगी, लेकिन उनसे पूछते हैं। लेकिन उससे पहले मोहित बहुत देर से लाइन पर हैं, उनसे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं मोहित जी? बढ़िया जी, बढ़िया। बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आज आप? मेरे पास रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया जो बर्गर किंग था पहले, उसके 300 स्टॉक्स हैं 112 पे। 112 पे? हाँ और जी, क्या हाँ जी। तो क्या 2 साल नज़रिया के लिए क्या है होल्ड आपका, कर कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सकते 2 साल। 2 साल होल्ड कर सकते हैं। चलिए, अभी अगर हम देखें तो 3% के आसपास की गिरावट जो है एक महीने में यहाँ पर देखने को मिली है, और 2 रुपये का आपको नुकसान हो रहा है। अब पिछले 6 महीने में 3% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। शेयर चला नहीं है बिल्कुल। अब ये 2 साल यहाँ पर रुकने का भी फ़ायदा है या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो कीमतें हैं ना, वो इन्फ्लेशन जैसे अब एकदम से कभी प्याज की कीमतें बढ़ जा रही हैं, कभी बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ जा रही हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक दबाव देखने को मिला है। उसके अलावा भी बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी तक जो है परफॉर्मेंस जो है उस तरह से देखने को मिली नहीं है। रवि सर, क्या सलाह रहेगी आपकी कि रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंडिया के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 2-3 रुपए के नुकसान में है, लेकिन नज़रिया इन्होंने लंबा रखा हुआ है, तो क्या होल्ड कर सकते हैं? विपुल जी, आपने आंसर दे ही दिया है कि बिल्कुल इस स्टॉक को 2 साल के रखने के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर निकल जाना चाहिए। और लोअर साइड पे अगर देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी और गिरावट दिखा सकता है, और गिरावट में अगर जाता है तो फिर आप थोड़ा पैनिक सिचुएशन में आ सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि 70-80 रुपए की तरफ के लिए आ सकता है। अब आप सोच रहे हो मैं 100 रुपए पे है, 80 का टारगेट दे रहा हूँ, 40% नीचे का। देखिए मोमेंटम वैसा ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस स्टॉक पे बाइंग एक्युमुलेशन छोड़िए, एग्जिट करने की बारी है। और रही बात कि किन स्टॉक्स में लेना चाहिए, 110 और 115 के पास तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आरवीएनएल है, आईआरएफसी है, इस तरीके के काउंटर में डाल लीजिए। 2 साल रखेंगे, पैसे डबल होने के चांसेस है, मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। फिलहाल इस स्टॉक से मेरे हिसाब से निकलना चाहिए।
चलिए तो निकल जाइए सर, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा भविष्य है नहीं और इतनी सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन में ला रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें इलेक्शन की वजह से या फिर किसी और कारणों की वजह से आने वाले समय में फोकस पे रहने वाली हैं, तो वहीं पर फोकस किया जाए जहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं कि रिटर्न आने की, तो वो कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मुझे दो सवाल अब मेरे छोटे छोटे से हैं। एक तो सर ये आपकी मुस्कुराहट के पीछे राज क्या था, और दूसरा ये कि पिछली बार मुझे याद है कि हम लोग के दर्शकों की संख्या जब 125 के पार हुई थी तो आपने एक अपील की थी और उसके बाद से ये आंकड़ा करीब करीब 200 तक पहुंचा था। तो एक बार फिर से हम 125 के पार हैं, लाइव दर्शक हमारे साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से आप, और आज की इस मुस्कुराहट के पीछे वजह क्या है सर? सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमें इतना फॉलो कर रहे हैं। और मैं हंस इसलिए रहा था कि मुझे जस्ट एक मैसेज आया और उन्होंने ये बोला कि सर ट्यूसडे को आ गए और आपने बताया नहीं, तो मैं इस पे हंसने लगा। दूसरा उन्होंने कहा कि चलिए अब आ गए हैं तो आज एसएमई आईपीओ मत छोड़िएगा, तो मुझे इसलिए हंसी आ गई, क्योंकि इनका ये कहना है कि मैं एसएमई आईपीओ के लिए आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। नहीं नहीं, और बिल्कुल, और मनी हम लोगों की काफ़ी अच्छी कवरेज भी रही और आपने बहुत सारे एसएमई आईपीओस के बारे में बहुत डिटेल में आपने डिस्कशन भी किया, लेकिन कई बार समय की कमी जो फंस जाती है। अब आज जो है 3 लिस्टिंग है, एक आईपीओ खुला हुआ है और सब पे सवाल आ रहे हैं, तो अब देखते हैं कितना समय हम लोगों के पास मिल पाता है। कोशिश करेंगे कि जो है एसएमई आईपीओस पे भी चर्चा हो जाए आज जो है। चलिए इस बीच जो है एक और दर्शक हमारे जो हैं वो पूछना चाह रहे हैं आपसे, और यहाँ पर जो सवाल है वो आईटीआई के ऊपर है। कह रहे हैं कि सर आईटीआई किस लेवल पे ख़रीदना चाहिए, सौमिक डे जानना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ इसका उत्तर दे दीजिए। सौमिक डे साहब आईटीआई ख़रीदना चाह रहे हैं और आईटीआई में खबर क्या है पता नहीं, लेकिन ये शेयर जो है पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा चला है। आज ज़रूर आधा % पिटा हुआ है, 303 पे अब ट्रेड करता हुआ। करीब 10% की रैली इसमें एक महीने में देखने को मिली है, और पिछले 6 महीने में सर जरा इसको देखिए 178-179% का रिटर्न जो है यहाँ पर आया है। तो अब इतनी रैली आने के बाद क्या सौमिक डे साहब को इस भाव पे खरीदना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी, मैं इसमें एक चीज आपको याद दिलाऊं, और अगर हमारे पुराने दर्शक हैं तो वो जरूर इस चीज को याद रखे होंगे। जब ये वन मुझे याद आता है 120 या 115 के पास था, 116 रुपए पे, एग्जैक्टली याद आ गया मुझे, 116 रुपए पे मई के आसपास मैंने आपके ही प्रोग्राम में टॉप चुन चुन के स्टॉक था या क्या था, उस पर मैंने बाय का रिकमेंडेशन दिया था। तब मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये शेयर 300 रुपए हो जाएगा। अभी के जो हालात पैदा हुए हैं, और मैं तो मनी 9 का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि पता है आपको, मैं विपुल जी अपने दिल की बात बताऊं कि आपके इस प्रोग्राम के लिए मैं बहुत से ऐसे शेयरों को स्कैन करता हूं, सर्च करता हूं कि कुछ ऐसा चूज करके ले आए जिसे हम वापस, क्योंकि आप हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। कोई भी एनालिस्ट की सच्चाई इससे निर्भर करती है कि आप पीछे के प्रोग्राम देख लीजिए, आपको खुद ब खुद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी क्या उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्या बुरी बिल्कुल परफॉर्मेंस दी, बिल्कुल। तो दिखाई देता है। तो ये भी उनमें से एक चुनिंदा स्टॉक रहा है। खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि सिर्फ 20-30% खरीदारी करिए। बेस्ट बाय लेवल तो मुझे 240-250 दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी अच्छे लेवल हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 380 और 370 के लेवल अचीव कर सकता है। तो अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आईटीआई में लगाइए, पैनिक नहीं है, अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से भी अच्छा मोमेंटम में दिखा सकता है। ठीक। इस बीच जो है सपना रेड्डी जी कह रही हैं कि सर हैप्पी फॉर्जिंग को लिस्ट के दिन सेल करें या होल्ड करें। ये मैम आपका सवाल सपना जी बिल्कुल डिस्कशन में आएगा, और ये हम 1:45 बजे वाक़ आईपीओ में इन सब सवालों को डिस्कस कर लेंगे। हालांकि अभी लिस्टिंग होनी है इसकी कल, तो देखते हैं वहाँ पर क्या करना चाहिए, हम पूछ लेंगे अभी। इसके अलावा जो है मोटो जोशी जी कह रहे हैं सर नमस्कार दोनों सर को, रवि सर को रिक्वेस्ट करना है कि कुछ स्टॉक ऑप्शन पे भी दीजिए, कॉल या पुट, नॉट ओनली फॉर डिलीवरी। सर कोशिश हम लोग इसलिए अवॉइड करते हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजी तो रवि जी देते ही हैं जब भी कार्यक्रम का शुरुआत होती है, कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन वो कॉल पुट के मामले में फंस जाते हैं। तो इस वजह से कोशिश ये रहती है कि डिलीवरी वाले अच्छे शेयर दिए जाएँ। बाकी उसके पीछे कोई कारण नहीं है कि मतलब क्यों नहीं दे रहे हैं। निश्चित रूप से ऑप्शन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रवि जी, और बहुत अच्छी रिसर्च लेकर के जब भी उनके पास विकल्प रहता है वो खुद जो है वो प्रस्तुत कर देते हैं, और जो आपके सवाल होते हैं कॉल पुट को लेकर के वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न आया है कि सर जेके टायर का बताएं कि अभी क्या करना चाहिए। तो सर एक तो ये ऑप्शन पे आप कोई टिप्पणी करना चाहें, और दूसरा जेके टायर पे हमारे एक दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभी 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है जेके टायर में, 370-378 के आसपास काम काज कर रहा है।
देखिए इस समय जेके टायर में देख रहा हूं तो थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो इसका तो काफी बुलिश है, लेकिन यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन थोड़ी और हो जाती तो बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप पोजीशन देख रहे हैं तो बिल्कुल 378 रुपए चल रहा है, 370, 72 और 64 ये रेंज लिख लीजिए, ज्यादा बेटर है। आप लोग जो चैट पे हैं वो लोग भी लिख के मैसेज डाल दिया करें, तो हमें भी लगता है कि हाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 370, 72 के पास खरीदेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन करंट लेवल में भी खरीदारी की जा सकती है। टारगेट इसका होगा 430 से 450 रुपए। तो ये दो टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे, तो मुझे लगता है कि मौका है आपके पास। आप इसमें अगर एड ऑन करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन इस स्प्रेड में करिए। स्टॉप लॉस 355 रुपए का और टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है, तो बिल्कुल बड़ी बाइंग कर सकते हैं। ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया होगा। इस बीच स्वयं राम जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। राम जी नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं राम जी। आप बताइए कहाँ से बोल रहे हैं पहले तो? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, हैदराबाद से बोल रहे हैं। चलिए, अब इस समय तो जिस तरीके से कामकाज चल रहा है राम मंदिर का, मुझे लगा कहीं आप अयोध्या से तो नहीं कॉल कर रहे हैं। हैदराबाद में क्या करते हैं? नहीं सर। जी, सर मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, क्या आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर? सर मेरे पास यूपीएल के 594 रुपीज पर 66 शेयर्स हैं, और क्या मैं इसको और एवरेजिंग कर सकता हूँ या फिर मुझे मतलब रुकना चाहिए इसमें? और टारगेट क्या 594। होगा जिसको ये मैं रुकूं? 594 594 रुपीज पे। अभी हाल फिलहाल में लिया क्या आपने? हाँ सर, अभी लिया है मैंने। अच्छा, चलिए ठीक है। और वैसे नज़रिया क्या है आपका? नजरिया सर मेरा बजट तक है, मतलब बजट तक है। फरवरी अच्छा, तक। ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे आज मोमेंटम तो था शेयर के अंदर, सुबह हम देख रहे थे कुछ एक खबरें भी पिछले कुछ दिनों में निकल करके आई थी यूपीएल में। अभी करीब 1% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 586 का भाव देखने को मिल रहा है। आपकी खरीद से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जो है कामकाज करता हुआ। आज यहाँ पर खबर ये आई है कि कंपनी जो है वो कंपनी की जो है कोशिश ये कर रही है कि 4200 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है, वो भी राइट इशू के ज़रिए। और जब भी राइट इशू आता है तो हम देखते हैं, या क्यूआईपी के जरिए जब कोई कंपनी की रकम जुटाती है तो थोड़ा सा दबाव जो है वो देखने को मिलता है कुछ दिनों के लिए। अब आपके लिए क्या सलाह रहेगी वो पूछते हैं यहाँ पर रवि जी से। रवि जी, क्या सलाह रहेगी? कंपनी 4200 करोड़ रुपए राइट इशू के जरिए जुटाने की कंपनी की योजना है, ऊपरी स्तरों से फिसला है, फिर ऊपर रिकवर हुआ था। अभी क्या करना चाहिए यूपीएल के अंदर, क्योंकि नज़रिया इनका बजट तक का ही है, तो बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है इनके पास। इन्होंने खरीदारी कितने पे की है? बिल्कुल जी मैं मिस कर गया वो। जी, इनकी जो खरीदारी का भाव जो इन्होंने हमें बताया है वो 586 रुपये इन्होंने बताया है, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है 594, 594 माफ़ कीजिएगा, 586 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। देखिए थोड़ा सा रिस्क तो जरूर है, और क्योंकि मार्च तक का है तो मैं कहूंगा कि इनका, मैं समझ रहा हूँ कि बजट में अनाउंसमेंट को लेकर के जो है वो कुछ मोमेंट इसमें जरूर देखने को मिल सकता है। फिलहाल स्टॉक में अभी बने रहे हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस कहूंगा, थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस आपको लग सकता है, लेकिन फिर भी इस वोलेटिलिटी में इतना देखना पड़ेगा, वो है 572 रुपए का। अगर 572 के नीचे ये स्टॉक क्लोज करता है तो सेंटिमेंट मत लगाइए, एग्जिट कर जाइए। और नहीं तो अप साइड में अगर यहाँ से अगर देखा जाए वैल्यू वाइज तो 605 और 610 रुपए के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप दोनों साइड पे हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा के आप बिड कर लीजिए, नहीं है तो आप 605, 610 के आसपास आता है तो एग्जिट कर सकते हैं। ठीक। इस बीच शाहनवाज खान साहब का प्रश्न आया है। प्रश्न क्या आया है, संदेश आया है आपके लिए। कह रहे हैं रवि जी की वजह से मैंने प्रॉफिट बनाया है, मैं सर को थैंक्स बोलना चाहता हूं। तो बिल्कुल आपका धन्यवाद जो है वो रवि जी तक हमने पहुंचा दिया है इस आपके संदेश को पढ़ करके। और अब करीब 150 के आसपास दर्शक जो है लाइव हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे कार्यक्रम, शायद पिछली बार आपके साथ ही था, उसमें एक जो हम मनी मास्टर अलग से अपलोड करते हैं सर, तो उसमें एक दर्शक की टिप्पणी थी, कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है आपके लाइव व्यूज़ जो हैं वो 1600 से ज़्यादा दर्शक जो है वो लाइव पे रहेंगे, और तब उस दिन आप मुझसे याद कीजिएगा। तो मैंने उनका नाम नोट करके रख लिया है, ताकि जब भी ऐसे ओकेजन आएंगे तो उनका नाम अभी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जब भी उनका वो आगे चल करके ये आंकड़े पूरे होते हैं तो उनका नाम हम सार्वजनिक रूप से बताएंगे कि इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी ये कर दी थी। चलिए, इस बीच से चलते हैं जरा अगले दर्शक के पास। जेनटेक को लेकर के अर्पित गुप्ता जी पूछ रहे हैं बार बार कि अभी जेनटेक को होल्ड करें
या होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? सर जी एक ये तो बता देते कि आप प्रॉफिट में हैं, नुकसान में हैं, कहाँ खरीदा है, कब खरीदा है, कितने प्रॉफिट में है, कितने नुकसान में है, उससे राय देने में रवि जी को बहुत आसानी होती है। अब ऐसे वो जो भी राय देंगे वो मौजूदा भाव के हिसाब से देंगे। 775 के आसपास चल रहा है, आज मोमेंटम में है, 3.25-4% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी सर चला, एक तरफा चला शेयर और अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में है। पिछले 6 महीने में 80-85% का रिटर्न आया है। आपकी राय क्या होगी सर? सर पहले तो मैं इनका धन्यवाद कर दूं, और मैं आपको विपुल जी आप समझ नहीं पाए, लेकिन इन्होंने रेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने इसे स्टॉक को रिकमेंड किया है 745 और 750 के बीच में, और इस समय चल रहा है 775, और ये पिछली 2 हफ्ते पहले की रिकमेंडेशन है, और चल शेयर तेजी से गया। वैसे इसकी रिकमेंडेशन मैं पीछे कई वीक से दे रहा हूं, तो इसीलिए इन्होंने रेट नहीं दिया क्योंकि उन्हें प्रॉफिट इसमें आ रहा है। और मैं कहूंगा प्रॉफिट बढ़ने दीजिए सर, 850 का टारगेट है। अब स्टॉप लॉस आ जाता है इसका 765 रुपए से 770 रुपए का, तो प्रॉफिट बढ़ाएंगे सर, अभी क्यों बुक करेंगे, चलने दीजिए। चलिए इस बीच जो है आशीष शर्मा जी कह रहे हैं कि सर मनी 9 को सल्यूट फॉर दिस हार्ड वर्क, अप्रिशिएटेड सर। एमटार टेक के ऊपर इनका सवाल है, पे एमटार टेक पे रवि जी की राय प्लीज़ बताइए। इसको मैं 1400 के लेवल से होल्ड कर रहा हूँ। तो एमटार टेक ये भी बीच में काफ़ी खबरों में रहा शेयर ये, और उसके चलते हम जो है यहाँ पर अच्छा खासा रुझान पॉजिटिव बीच में बनता हुआ दिखाई दिया था। 1400 के भाव पे के आसपास से ये होल्ड कर रहे हैं, और अभी 2184 का भाव है, तो ठीक ठाक प्रॉफिट में है यहाँ पर ये। लेकिन आज थोड़ा सा दबाव ज़्यादा है, 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए सर एमटार टेक पे? होल्ड करें अभी या निकल जाएं एक बार के लिए? विपुल जी कभी कभी ऐसा कोइंसिडेंस बन जाता है कि एकदम सही टाइम पे ये क्वेश्चन आया है, और मैं जितने लोगों ने भी एमटार टेक ले रखा है, आपके पास पोजीशन है, आपको इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए, ये स्टॉक 1800 और 1700 रुपए वापस आने वाला है। तो अगर वापस आने वाला है तो आपको करना क्या है, अगर आपके पास पोजीशन कहीं भी खरीदी हो, 1700 1800 का रेट नोट कर लीजिए। 26 दिसंबर है, हम कोशिश करते हैं, और इस समय टारगेट मुझे लगता है कि लोअर साइड के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बुक कर लीजिए, आंख बंद करके मत सोचिए इसके बारे में। अगर आप यहां से शिफ्ट करना चाहते हैं तो देयर इज अनदर ऑप्शन, आपके पास उल्टा चार्ट, आप दोनों को कंपैरिजन कर लीजिए। जैसे अभी हम एमटार टेक के साथ जेंसर टेक की बात कर रहे थे, आप जेनटेक की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है वो ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ये मैं सिर्फ चार्ट कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं, बेटर ऑप्शन यही है कि एग्जिट कर लीजिए सर। बहुत सही समय पे आपने सवाल पूछा, फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है, सेल, अगर ये फ्यूचर में स्टॉक होता तो मैं कहता सेल कर लीजिए, 1800 का टारगेट करते। चलिए तो सेल करने की सलाह है, यहाँ पर मुनाफा बुक करने की सलाह है। आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको ठीक ठाक मुनाफा 600-700-800 रुपये पर शेयर का मिल रहा है। मुनाफा बांध लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रणनीति होगी। और इस बीच पूनम चौहान जी का प्रश्न अब डिस्कस कर लेते हैं। और चिराग गोयल जी कह रहे हैं सर इनोवा आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं? जिस तरह की लिस्टिंग सूरज और मुथूट की हुई है उसको देखते हुए। परेशान मत होइए सर, वाह क्या आईपीओ है में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। रवि जी कार्यक्रम के आखिर तक बने रहेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर देखे जाएंगे। तो आईपीओ से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं, आपने सवाल पूछ लिया, उत्तर आपको मिल जाएगा। लेकिन आप एक बार में जो 50-50 बार कर देते तो उसमें कोई एक सवाल महत्वपूर्ण किसी और का मिस ना हो जाए। पूनम जी कह रही है अशोक लेलैंड का क्या करना चाहिए? 177 पर इन्होंने खरीद किया है, बहुत टाइम से इक्वल भी नहीं हो रहा है, आगे बढ़ने की संभावना है या नहीं? सर अशोक लेलैंड में मतलब इधर थोड़ा लंबा ही कंसोलिडेशन हो गया, तो लोग अब परेशान हो रहे हैं थोड़ा सा कि आखिर में ये शेयर में अब रैली आएगी कि नहीं। जब रैली आती है ऑटो शेयरों में उतनी रफ्तार से भागता नहीं है। हालांकि एक समय था कि इस अशोक लेलैंड में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला, लेकिन अब इन्हें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा थक रही हैं। 173 के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है और इन्होंने 170 पे लिया है, तो 3-4 रुपए के नुकसान में है, अभी ज़्यादा नुकसान में नहीं है। नहीं देखिए, मुझे लगता है पोजीशन यहाँ पर एक बार को होल्ड रखनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पैनिक है। अशोक लेलैंड स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो कि चलेगा तो वापस सब जब जाएगा तब वो अब 200 के ऊपर ही पार करेगा, और 200 के बाद जब पार करेगा तो वो बेस हो जाएगा। इस समय जैसे आपने इस स्टॉक के पीछे चार्ट के कंपैरिजन को देखे, तो मुझे लगता है कि आपने पहले 135 और 40-50 की सीरीज देखी, फिर 150 से 170 की सीरीज देखी, फिर अब
यहाँ पर जब चल रहा है तो मुझे लगता है 220 और 230 के लक्ष्य यहाँ पर आ सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म पे इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम होगा। करेक्शन के चांसेस बहुत कम है, अगर डिप मिलता है तो खरीदारी करें, मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और जो एक सवाल बार बार ये भेज रहे हैं, जो इनोवा के बारे में जानना चाहते हैं, शायद आज क्लोजिंग है इस वजह से आज ऐसा क्लोजिंग, है। हाँ नहीं तो क्लोजिंग से पहले आप 3:30 बजे तक बाजार खुला रहेगा, आप परेशान मत होइए, अभी थोड़ी देर में डिस्कशन होगा। तो आज आखिरी दिन है, कोई बात नहीं। अगर अप्लाई करना ही है तो भी आपको सलाह मिल जाएगी, नहीं करना है तो भी आपको सलाह मिल जाएगी, तो समय है अभी पर्याप्त, इतना परेशान मत होइए। अच्छा चलिए, इस बीच जो है शनिवार को मनी 9 का जो सर्वे था, बहुत बढ़िया जानकारी मिली है। अभी तक जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो सभी कितने चुनाव में कौन जीतेगा ये बताते हैं और उसका सर्वे करते हैं, लेकिन पहली बार आपने आर्थिक सर्वे किया है, तो ये टिप्पणी आई है राजेंद्र जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और कोशिश हमारी ये रहती है कि मतलब इस तरह की चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर के आएँ, ताकि जो स्थिति है देश की आर्थिक स्थिति, उसके बारे में जो तमाम सकारात्मक नकारात्मक जो भी पहलू हैं वो आपके सामने रखे जाएँ, ताकि उससे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी एक संदेश मिले कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। इस बीच हमारे साथ जो है अगले दर्शक राज शंकर सिंह जी जुड़ चुके हैं। राज जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राज जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम बोकारो थर्मल झारखंड से बोल रहे हैं। बोकारो से बोल रहे हैं, चलिए बड़ी प्रसिद्ध जगह है बोकारो। और क्या कर रहे हैं बोकारो में आप? सर अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम का चल रहा है, तो आईटी क्षेत्र में है क्या सर आप? जी हाँ सर। अच्छा, तो चलिए बढ़िया बात है, घर बैठ के काम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और पैसे भी मिलते रहें, ये तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। शेयर बाज़ार में कब से आप ट्रेड कर रहे हैं, कब से आप एक्टिव हैं? अप्रैल के महीने से सर, इसी साल से। तो अभी तक का अनुभव कैसा रहा आपका? काफी अच्छा, मतलब नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे जी कि बताइए। अगर आप ऑप्शंस और फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इस पर अगर कोई कार्यक्रम ला पाए मनी 9 की तरफ से, बहुत सहूलियत हो जाएगा हम जैसों को। सर अब नए साल पे आपको जो है ना बहुत सारे सरप्राइजेज मिलने वाले हैं, उसकी घोषणा जो है वो आधिकारिक रूप से आप मनी 9 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे बने रहिए। बहुत सारे जो तमाम आपकी शिकायतें हैं वो दूर होने वाली हैं, और 2024 में नए परिवर्तन के साथ बहुत सारी नए कार्यक्रमों के साथ हम आने वाले हैं। तो आपकी ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसकी समस्या को भी हम सुलझाने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे, और इस तरह के जो सब्जेक्टिव विषय होते हैं जिससे आपको ज्ञान मिलता है वो हम सब कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला ग्रुप के अंदर इसको समेटा जाए। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर अमल होगा। अब ये बताइए सर कि मनी 9 के कार्यक्रम वैसे कैसे लग रहे हैं आपको? सर सभी बढ़िया है, खासतौर पर रवि जी जब आते हैं तो उनका प्रोग्राम मैं कभी मिस नहीं करता। बहुत अच्छी बात है सर, और हम चाहेंगे कि रवि जी जो है, इसीलिए जो है उनका दिन हमने सुनिश्चित रखा हुआ है कि ताकि लोगों को परेशानी ना हो, कि हर सोमवार को वो पहुंचते हैं इस मंच पर, ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकें। और जब कभी सोमवार को बाज़ार बंद होगा तो मंगलवार को उपस्थित रहेंगे, और जब दिन नहीं आना होगा, कभी वो व्यस्त रहेंगे, तो भी वो सूचित कर देते हैं पहले ही। तो ये अच्छी बात है कि उनका दर्शकों के साथ सीधा एक संबंध जो है वो बना हुआ है। और बताइए क्या पूछना है सर आपका, फिर आपका प्रश्न को डिस्कस किया जाए। जी सर, मेरे पास दो डिफरेंट शेयर हैं। पहला है इरेडा का, 450 शेयर है मेरे पास, 66 रुपए 30 पैसे की खरीदारी है। तो इस पर अब रुकूं या लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ? एक्चुअली 2-3 सालों के लिए इसको होल्ड कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन नजरिया क्या होना चाहिए ये नहीं पता। और दूसरा शेयर है पंजाब एंड सिंध बैंक का, 500 शेयर की खरीदारी है, 43 रुपए 90 पैसे पर। और ये बीच में ठीक मोमेंटम पकड़ा था, लेकिन ये फिर ये नीचे आ गया। लेकिन अब इसमें मतलब अभी भी होल्ड करूं या इससे निकलना बेटर होगा, ये तय नहीं कर पा रहा इस बैंक के लिए। चलिए ठीक है, दो सवाल आपने पूछे हैं, दोनों ही बड़े अच्छे सवाल हैं। और क्योंकि आपका जो पहला प्रश्न है उस पर ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि उस पर इतने सवाल आ रहे हैं, और उस पर हमने जब भी थंब लिया है तो इतने सारे दर्शकों को हम एक साथ कैटर कर पा रहे हैं। सर दो तरह के सवाल हैं। देवेंद्र सिंधु जी का सवाल है, इन्होंने 600 शेयर 114 में लिए हुए हैं। ये हमारे साथ जो राज जी जुड़े हुए थे, राज जी ने 66 रुपये पे लिए हुए हैं इरेडा के। तो दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो 120 तक की जो रैली रही कि उसमें बिल्कुल पीक पे जाकर के खरीद लिया, आप शेयर टूट रहा है तो लोगों को पैनिक हो रहा है। एक ये है कि शेयर नीचे भी आ रहा है तो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तभी इन्होंने कहा मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी रुक सकता हूँ, और पूरी तरह आश्वस्त हैं। तो इन दोनों तरह के दर्शकों के लिए आपकी राय क्या होगी कि अभी इरेडा में क्या करना चाहिए? क्या जिनके पास है ऊपर की खरीद के, क्या उनको नीचे आने पे 100 के आसपास एवरेज कर सकते हैं, या किन लेवल पे एवरेज करना चाहिए, क्या नज़रिया होना चाहिए? और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी, आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ चीजें इसमें बोलना चाहूंगा। और आप ये मेरे पीछे जो एक इंटेली इन्वेस्ट
देख रहे हैं, आप इसको ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें एआई के थ्रू हम प्रेडिक्टेड चार्ट भी दे रहे हैं। और आपको, जैसे आप देखिए, जैसे मैं इरिडा का चार्ट आपको बताने की कोशिश करूं, देखिए मेरा ये मानना है कि अभी 101 रुपए 20 पैसे चल रहा है। इसका एआई के हिसाब से अगर हम चार्ट देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 90 रुपए का एक बॉटम बना सकता है। वापस टारगेट की बात करें, जैसे उन्होंने 1 साल 3 साल के टारगेट की बात की, तो मुझे लगता है कि 180 से 200 रुपए तक के दमखम इसमें दिखाई देंगे। तो चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। डिप कहां पर आएगा, कितना डिप आ सकता है, वो एकदम क्लियर है। कंपनी एवरेज ऑन परफॉर्मेंस जिस हिसाब से दिखा रही है, उसको भी अगर यहां पर देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन होना बड़ी अच्छी बात है। तो जिन लोगों ने जिस लेवल पे भी खरीदा हो, जैसे आपने बोला इतने 114 पे खरीदा, तो 90 के पास आता है, थोड़ा और एवरेज कर लीजिए। जिन्होंने 66 पे खरीदा, उनको भी अगर जल्दबाजी नहीं है प्रॉफिट बुक करने की, तो 90 पे के आसपास बॉटम आउट होगा। जो दोबारा खरीदने की सोचें तो वहां पर खरीद लें। अगर लगता है कि नहीं मुझे यहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो पार्शियली थोड़ा सा बुक कर लीजिए, 25-30% बुक कर लीजिए। 90 पे आता है फिर वापस पैसा खरीद के डाल लीजिए। अब लंबा टारगेट जो है वो 170-180 रुपए का अगर है 3 साल का, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को उसी हिसाब से चलने दें और इसका फायदा यहां पर मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग जिस हिसाब से एनालिसिस करते हैं, मैंने एक सीक्रेट बताया कि हम लोग एआई को यहां पर काफी यूज कर रहे हैं, तो उसका फायदा भी मिलता है और काफी अच्छे से जो है वो स्टॉक की समरी भी बन जाती है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि इरिडा पर जो है जो पुराने दर्शक हैं, जिन्होंने ऊपर के भाव पर लिया हुआ है, जिन्होंने नीचे के भाव पर लिया हुआ है, उन सभी तरह के लोगों को एक स्पष्ट राय जो है यहाँ पर मिल गई होगी, या फिर जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब करीब 250 के आसपास दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, और आप लोग और भी ज़्यादा शेयर कीजिए अपने तमाम मित्रों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और अपने सवाल पूछ सकें, कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। और हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं वीरेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पंजाब मुक्तसर। पंजाब से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और पंजाब में इस समय मौसम कैसा चल रहा है मुक्तसर में? पूरी सर्दी है सर। सर्दी हो रही है ना? हाँ, यहाँ तो हम देख रहे हैं ज़्यादातर बच्चों बड़ों सबको सर्दी जुकाम बुखार हो रखा है। दिल्ली एनसीआर के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मैं टीटीएमएल के बारे में कंफर्म करना चाहता था। टीटीएमएल के जो शेयर है मेरे पास 195 146 के भाव पे। 196 के शेयर आपने लिए हुए हैं, 195 शेयर लिए हुए हैं 146 के भाव पे? जी सर। अच्छा, क्या सोच के लिया था सर आपने टीटीएमएल? सर उस टाइम तो प्रॉफिट था सर। बात प्रॉफिट जी 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 प्रॉफिट नुकसान की बात नहीं होती। कोशिश ये करनी चाहिए कि, इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा जो है ना, बाकी आप लॉन्ग टर्म नज़रिया हो, कोई नज़रिया हो, खबर पैसे आपके हैं, खबरों पे थोड़ा नज़र रखा कीजिए। टेलीकॉम सेक्टर में वैसे ही कुछ खास विशेष नहीं हो रहा है, ऊपर से टीटीएमएल भी एक तरीके से कमजोरी कड़ी है। अगर बाकी इस क्षेत्र की बाकी कंपनियों के मुकाबले देखें, जो दिग्गज हैं वो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। काफ़ी बुरी तरह पिटा, रिकवरी आई है शेयर में, अभी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी आपकी खरीद से तो 40-50 रुपये दूरी है। अब कब तक आएगा आपका भाव, ये हम रवि से पूछ लेते हैं। रवि सर क्या करना चाहिए? टीटीएमएल ले रखे हैं, 90 का भाव देखने को मिल रहा है, 145 की इनकी खरीद है। देखिए सर, इसमें मैं विपुल जी बताऊं तो इसको जो 22 में जो इसमें बिड ऑफर चल रहा था, जिसपे कि ये स्टॉक 40 रुपए से 290 रुपए पहुंचा, 290 से अभी 90 रुपए खड़ा हुआ है। ये उसी जाल में थोड़े से फंस गए हैं, ये मैं कह दूं। तो मुझे लगता है कि देखिए आपके पास अब ऑप्शन क्या है। आपको अगर मैं कहूंगा भी तो भी आप 4 दिन बाद मुझसे ये पूछेंगे कि सर अब क्या करूं। तो देखिए इस समय 80 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए। लिक्विडिटी वैसे ही कम है, बिजनेस कुछ है नहीं, टाटा का हर स्टॉक लोहा नहीं होता और इसमें कोई दम दिखाई नहीं देता। और विपुल जी ने बहुत सही बात कही कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। आप भारतीय एयरटेल पे निवेश कर रहे होते तो समझ में आता, जियो पे जा रहे होते तो समझ में आता, जो कंपनी वर्क कर रही। टाटा का कोई ऐसा बहुत बड़ा रोल यहाँ पर नहीं है, तो स्पेकुलेशन में यूज हो रहा है। फिलहाल आप फंसे हुए, स्टॉप लॉस 80 रुपए का डालिए, नहीं तो पोजीशन क्विट कर दीजिए। बहुत से स्टॉक्स ऐसे जो चलेंगे, ये स्टॉक वापस आएगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे कोई सेंटिमेंट नहीं दिखाई देते। तो मुझे लगता है कि एक बार आप 80 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। कुछ पुल बैक आता है तो कोशिश करिए निकलने। ठीक, कोई पुल बैक आए तो निकलने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर राजेंद्र जी कह रहे हैं मनी9 ने जो सर्वे किया है बहुत बढ़िया सर्वे है सर, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।
पहला आर्थिक सर्वे है और अंशुमान जी को धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल सर, पहला आर्थिक सर्वे है, पिछले साल से हमने शुरुआत की है जानने की कि आखिर में समस्याएं कहाँ कहाँ पर हैं, पॉलिसी मेकर्स को किस तरफ काम करना चाहिए ताकि देश की जो तरक्की है उसका लाभ जो है वो हर व्यक्ति तक, कोने कोने तक पहुँच सके और आपकी जेब की स्थिति क्या है ये आपको पता लग सके।